प्रदेश में अगर हम श्रमिकों की बात करें तो उनकी स्थितियां बस से बदतर होती हुई चली जा रही हैं। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, जिसे मई दिवस के नाम से भी जानते हैं। इस दिन तरह तरह के कार्यक्रम होते हुए नजर आते हैं, जिसमें से देखने को मिलता है कि श्रमिकों की तरफ से रैलियां की जाती हैं, जनसभाएं की जाती हैं, जिसमें ये श्रमिक अपनी आवाज को उठाते हैं, सरकार के सामने अपनी मांगों को रखते हैं। आपको बता दें कि लंबे समय से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो मानदेय को लेकर समस्याएं बनी हुई है। अन्य किसी प्रकार की सुख सुविधाएं इन कर्मचारियों को नहीं दी जा रही, जिससे इनके बीच में नाराजगी है। तमाम बार इनके द्वारा प्रदर्शन किए गए, कार्यक्रम किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी समस्याओं को सरकार ने नहीं सुना है और सारी चीजों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिलहाल आपको बता दें, जो 1 तारीख को आपको जगह जगह पर कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, कार्यक्रम किस तरह से होंगे, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए अटल टीवी की टीम ने जब बातचीत की संगठन के पदाधिकारी वालेंद्र कटियार से, तो उनका क्या कुछ कहना था, इन सारी चीजों पर आप भी सुनिए। वालेंद्र कटियार जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत धन्यवाद। वालेंद्र कटियार जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि 1 मई को जगह जगह पर तमाम तरह के कार्यक्रम होने वाले हैं। इस दिन जो कर्मचारी हैं वो धरातल पर उतरने वाले, क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ संगठन की तैयारियां हैं इस दिन को लेकर? हाँ, मई दिवस सारी दुनिया में मजदूर अपनी एकता को प्रदर्शित करने और अपनी मांगों को उठाने के लिए कार्यक्रम करते हैं जी। जुलूस निकालते, रैलियां करते, सभाएं करते हैं जी। और पूरी दुनिया में होता है। इस बार भी ऐसी सब जगह होगा, जगह जगह पर। और आज तो और भी उनके सामने काफी संकट है, क्योंकि एक समय लड़े थे वो 8 घंटे के कार्य दिवस के लिए जी। और 1 मई का वो संघर्ष ही है सबसे बड़ा संघर्ष। उनका हम 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे जी। 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे हम सोएंगे और 8 घंटे हम अपने परिवार बच्चों के साथ बिताएंगे जी। और आज फिर लगभग काफी समय बीत गया, 1886 की बात है ये जी। और आज जब हम 2026 में है तब देखते फिर 12 घंटे 14 घंटे का कार्य दिवस जगह जगह शुरू हो रहा है, चल रहा है जी। तो मजदूरों को तो फिर एक नई लड़ाई नए सिरे से लड़नी पड़ रही है जी। उसको जो नए अधिकार हासिल करने थे वो तो मिले नहीं, बल्कि पुराने भी अधिकार सब छिनते जा रहे हैं जी। बिल्कुल। तो अभी उनके जो कार्य की सुरक्षा है, वेतन बहुत कम हो गए हैं, काम के घंटे बढ़ रहे हैं जी। इन सभी को लेकर मजदूर अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए हैं और इस मई दिवस में भी अपनी आवाज को उठाएंगे वो जी। वालेंद्र कटियार जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से लगातार सभी सुविधाएं जो हैं, एक तो कुछ दी नहीं जा रही हैं, जो पहले से थी भी उनको भी खत्म किया जा रहा है और खास करके मानदेय की समस्या बेहद बनी हुई है। तो मानदेय की समस्या को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? मानदेय भी उन्हीं मांगों में से एक है, जैसे वेतन हो या मानदेय हो। असल में ये तो मजदूरी श्रम के एवज में मिलने वाला पैसा है जी। नाम अलग अलग दे दिए हैं, लेकिन पैसा वो बहुत ही कम दिया जा रहा है, कहीं मानदेय कह करके, कहीं पर वो वेतन के रूप में कह करके। तो लड़ाई दोनों की एक ही है कि हमें हमारी मेहनत का पूरा पैसा मिले जी। वो आप मानदेय कह कर दें या वेतन कह कर दें, मजदूरी कह कर दें, कैसे देते ये सरकार का काम है, लेकिन पूरा पैसा मिलना चाहिए जी। मानदेय कर्मचारियों को भी इस लड़ाई में शामिल भी हैं और वो भी लड़ रही हैं कि हमें हमारा पूरा हक मिलना चाहिए जी। वालेंद्र जी, किस किस तरह के कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं 1 तारीख को? 1 तारीख को रैलियां होंगी और सभाएं होंगी जी। ये 2 तरह के प्रोग्राम बड़े स्तर पर होंगे जी। वालेंद्र जी, जो आप लोगों का एक बड़ा कार्यक्रम ये अब 1 तारीख को होने वाला है, इसको लेकर आप अपने साथियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम अपने साथियों से एक ही उनको संदेश है मेरा कि इन प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें जी, ताकि अपनी आवाज को वो शासक वर्ग सरकारों तक पहुंचा सके जी। यही एक मेरा संदेश है उनके लिए जी। वालेंद्र जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है कि जो आप लोगों के 1 तारीख को कार्यक्रम होने वाले हैं, क्या उसको लेकर शासन प्रशासन से बातचीत हो गई है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब कोई कार्यक्रम होना होता है तो उसके पहले अवगत कराना होता है कि इस जगह पर इस दिन आप लोगों का ये कार्यक्रम होने वाला है। इसके लिए देखिए जनतंत्र है और जनता को अपनी मीटिंग, सभा, जुलूस निकालने का पूरा अधिकार है जी। और ये हम लोग उस अधिकार के अंतर्गत ही करेंगे, इसके लिए सूचना देने की जरूरत नहीं है जी। सूचना तब देनी पड़ती है जब हम कोई बड़ा प्रोग्राम ओपन में कर रहे होते हैं जी, जहाँ पर कोई अराजक स्थिति पैदा हो सकती है, तो सरकार को सूचना देते प्रशासन को, ताकि वो व्यवस्था करे और कोई गड़बड़ी ना होने पाए जी। वालेंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।
ओके, थैंक यू आपका। तो सुना आपने किस तरह से संगठन की तरफ से पूरी रणनीति बना ली गई है। आगे चलकर बड़े कार्यक्रम देखने को मिलने वाले हैं। सभी कर्मचारी एक साथ एक बैनर तले आने वाले हैं और इसके साथ ही 1 तारीख को अपनी नाराजगी भी जाहिर करते हुए नजर आएंगे ये कर्मचारी। बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जो श्रमिकों की स्थितियां हैं वो अब खराब होती हुई चली जा रही है। एक तरफ जहां देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से कोई भी सुविधाएं नहीं दी जा रही इन कर्मचारियों को, तो वहीं दूसरी ओर इनको जो पहले से ही अधिकार मिले हुए थे उनको भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। काफी ज्यादा नाराजगी इसी वजह से वेतन को लेकर लगातार समस्याएं बनी हुई हैं और किसी भी समस्या का हल इस बीच में नहीं हो पा रहा है। देखने को मिलता है प्रदर्शन किए जाते हैं, पहले प्रदेश में होते तब भी किसी प्रकार की कोई समस्या का हल नहीं होता। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक ये कर्मचारी अपनी आवाजों को पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है, इनकी समस्याओं का हल नहीं कर रही है। नाराजगी इसी वजह से इन कर्मचारियों की और ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है। यहाँ पर जहाँ अभी ये कहा जा रहा है कि इस वक्त पर जब से डबल इंजन की सरकार आई है तब से सभी श्रमिकों की सभी समस्याओं को हल किया जा रहा है, तो वहीं पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर समस्याओं का हल हो रहा है तो आखिरकार ये श्रमिक प्रदर्शन करने के लिए क्यों मजबूर है, आखिरकार ये श्रमिक धरातल पर उतरने के लिए परेशान क्यों है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि हर महीने लगभग प्रदर्शन होते हैं, अलग अलग विभागों के कर्मचारी अलग अलग तरह के कार्यक्रम करते हैं और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते हैं और खास करके मानदेय को लेकर समस्याएं लगातार बनी हुई है। क्योंकि एक तो इन कर्मचारियों को अल्प मानदेय मिलता है, वो भी समय से नहीं मिलता है। लगातार सरकार की तरफ से यूपीसीओएस के गठन की बात कही गई, लेकिन उसको भी न जाने कहां पर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अभी बस सारी चीजें यही दिखाई जा रही है कि हर एक चीज क्रियान्वित है, लेकिन धरातल पर कुछ भी लागू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और यही कारण है कि नाराजगी और ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है। श्रमिकों की तरफ से पूरा कार्यभार उठाया जा रहा है, जो भी कार्य सरकार की तरफ से दिए जाते हैं हर कार्य को पूरे मनोयोग से ये श्रमिक करते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर भी इनकी समस्याओं का हल, इनकी मांगों को सरकार नहीं सुनती है। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार 1 मई के कार्यक्रम के बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। और हर वर्ष 1 मई को ये मजदूर दिवस मनाते हैं और अब देखना ये होगा कि आखिरकार आगे चलकर क्या संगठन की रणनीति होती है, क्या तैयारियां होती हैं और किस तरह से ये श्रमिक अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते हैं। क्योंकि 27 का चुनाव भी करीब है और पूरे देश की अगर बात करें तो हर एक राज्य में अलग अलग प्रकार की अलग अलग समस्याएं कर्मचारियों की, और हर एक समस्या के हल के लिए कर्मचारी हर एक संभव प्रयास भी करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से चीजों को अनसुना किया जाता है। तो देखना ये होगा कि आखिरकार आगे चलकर क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं, किस तरह से समस्याओं का हल होता है और सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।